गुड इवनिंग। कल हमने बात किया था कि हम जब अपॉर्चुनिटी के ऊपर जब भी मेरा कोई अकाउंट के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी ऐड होती है या डिलीट होती है या अपडेट होती है और उसकी जो ईमेल फील्ड है, मैं यहाँ पे आपको ईमेल फील्ड दिखाता हूँ। अगर उसकी ईमेल फील्ड मैच करती है मेरे अकाउंट से, सो अकाउंट के ऊपर मेरा नंबर ऑफ अकरेंस मेरा बेसिकली अपडेट हो जाए। जैसे यहाँ पे भोले@gmail.com था, सो भोले@gmail.com था, तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे अकाउंट पे जाऊँ, सो भोले ट्रेडर टेस्टिंग के ऊपर यहाँ पे डिटेल पे जाके आप देखोगे मेरा नंबर ऑफ अकरेंस में नंबर 1 आ रहा है। तो कल हमने अपडेट ऑपरेशन नहीं किया था इसका, तो आज मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। अपडेट वैसे मैंने ट्रिगर में कर दी है। तो अपडेट में क्या था, अगर इसकी ईमेल चेंज होती है, इसका अकाउंट चेंज होता है, तब मेरा नंबर ऑफ अकरेंस चेंज होता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, भोले@gmail.com। सो यहाँ पे मैं फाइनली इस रिकॉर्ड को करता हूँ सेव। सो इस रिकॉर्ड को सेव करते ही जैसे मैंने सेव किया, सो भोले@gmail.com, भोले ट्रिगर टेस्टिंग पे जाऊँगा, जहाँ पे मेरा नंबर 1 था वहाँ पे मेरा नंबर 2 हो गया। अब किसी ने ये सोचा कि यार ये तो ठीक है, मेरा अपॉर्चुनिटी के थ्रू हो रहा है, अगर मैं अकाउंट पे जाके ये वाली ईमेल चेंज कर दूँ तब मेरा ट्रिगर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। सो अगर ये वाली ब्रांच पे आप जाते तो आपका पूरा एक सेपरेट ट्रिगर बनता है जो मेरा अकाउंट के ऊपर बनेगा, क्योंकि जो चेंजेस अब हो रहे हैं वो बेसिकली मेरी अपॉर्चुनिटी पे नहीं हो रहे, अब वो बेसिकली मेरे अकाउंट के ऊपर हो रहे हैं। सो अगर मैं अकाउंट के ऊपर जाऊँ तो अकाउंट के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपडेट पे ऑपरेशन लगाना है जहाँ पे मेरी ईमेल चेंज हो रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। सो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटअप पे जाता हूँ। सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे सेटअप पे गया, और सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाता हूँ। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके यहाँ पे अकाउंट पे जाता हूँ, और अकाउंट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाता हूँ। फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाके मेरा फील्ड एंड रिलेशनशिप पे तो मेरी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाऊँगा। सो यहाँ पे पहले तो मैं मेरे पास जो पिछला ट्रिगर था डॉक्यूमेंट अपलोड को, उसे मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। सो डीएक्टिवेट करने के लिए मैंने उसे खोला और यहाँ पे बेसिकली डीएक्टिवेट कर दिया। सो अब मेरे पास ईमेल अकरेंस वाला है ट्रिगर, तो मैं अब ईमेल अकरेंस की बात करूँगा। सो काम हमारा सेम हो रहा है, बस छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। सो यहाँ पे गए, सो बाकी सारा काम सेम होगा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी का, तो वो हम अभी देखेंगे। तो इसका नाम रखता हूँ चेक ईमेल अकरेंस ऑन अकाउंट, और यहाँ पे ट्रिगर का नाम रखता हूँ आफ्टर अपडेट, क्योंकि मेरा इंसर्ट पे कोई काम नहीं है, सिर्फ अपडेट पे चल रहा है। और अभी के लिए हम ये ट्रिगर अलग अलग कर रहे हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड आप ट्रिगर फैक्ट्री यूज़ करो, मतलब प्रॉपर हैंडलर यूज़ करो, हैंडलर के अंदर फर्दर एक्शन यूज़ करो, उसके अंदर डालो। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इस आफ्टर अपडेट लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इफ फॉर, सो सीधा मैं जाता हूँ फॉर अपॉर्चुनिटी OPR:trigger.new, यहाँ पे मुझे क्या एक चेक करवाना है, इफ ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट, मेरा वैसे भी ट्रिगर मेरा अकाउंट पे है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, मैं जल्दी अकाउंट अपॉर्चुनिटी कर दिया, अकाउंट ACR। सो यहाँ पे क्या किया, ACR डॉट अकाउंट ID इफ नॉट इक्वल टू, सो मैं क्या करता हूँ, अकाउंट ID को नहीं चेक करना, मैंने ईमेल को चेक करना, ईमेल __c, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू ACR डॉट ईमेल __c, अगर ये ईमेल मेरी मैच नहीं करती, सो फाइनली मेरा यहाँ पे ट्रिगर चलेगा। सो ट्रिगर वैसे ही चलेगा जैसे मेरा पिछला चल रहा था। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट। अब एक बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे मुझे अकेली अकाउंट की आईडी नहीं चाहिए,
अकाउंट की आईडी के साथ मुझे उसकी करंट ईमेल भी चाहिए, क्योंकि मैं उस ईमेल को फाइनली कंपेयर करने वाला हूँ ना अपॉर्चुनिटी में। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेट मैं बनाऊँगा मैप ऑफ आईडी कॉमा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मेरा ईमेल जाएगा और आईडी में अकाउंट की आईडी जाएगी, इज इक्वल टू अकाउंट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा स्ट्रिंग। सो जैसे ही मैंने इसे किया, क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। सो क्लोज लगाने के बाद फाइनली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, अकाउंट मैप डॉट पुट और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ईमेल थी, तो ईमेल मेरी पहले मैं डालूँगा ACR डॉट अकाउंट आईडी और सेकेंड चीज़ मैं यहाँ डालूँगा जो मेरा था ACR डॉट ईमेल अंडरस्कोर सी। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अंडरस्कोर सी डालने के बाद इसे मैं बेसिकली क्विक सेव करता हूँ। सो मेरा ट्रिगर सिर्फ तभी चले जब मेरा यहाँ पे क्या चैलेंज आ रहा है, एट लाइन नंबर 8 पे मेरा ईमेल वाली फील्ड अकाउंट ACR डॉट ID नहीं दिया था मैंने, और अब मेरा ट्रिगर अगर मैं सेव करता हूँ तो ये मेरा सेव हो जाएगा। सो वेरिएबल डोंट एग्जिस्ट अकाउंट ID, तो यहाँ पे मुझे ID करना है और ID करने के बाद सेव करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे अगर आप देखोगे रिकॉर्ड सेव हो गया। अगर मेरा ट्रिगर में मतलब नहीं है तो तभी चले। सो अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलवाऊँगा जिनकी अकाउंट आईडी ये है, अकाउंट लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। बाकी काम मेरा पिछले ट्रिगर के साथ सेम होगा, बस तो छोटे छोटे डिफरेंस होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सेट की जगह अकाउंट मैप ले लिया जो मैं कर लेना चाह रहा था, पर वो इस वाले सिनेरियो में लिया हुआ था। सो अपॉर्चुनिटी लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रेस किया, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल अंडरस्कोर सी फ्रॉम opportunity where अकाउंट आईडी इन, ये हो गया जी। अब अकाउंट आईडी मेरी मैप के की सेट में होगा। सो अकाउंट आईडी अकाउंट मैप डॉट की सेट। सो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया और डालने के बाद इसे फाइनली सेव कर दिया कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। सो जो मेरा कोई एरर आ नहीं रहा। सो फाइनली अब मैं इसे आइटरेट करवाऊँगा, तो यहाँ पे क्या करूँ, इफ OPP। सो ब्रैकेट का आज हम बड़ा ध्यान रखेंगे, कल भी चैलेंज हो गया था। इफ OPP डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे मैंने इसका ब्रैकेट बंद कर दिया, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, इफ का इसका ख़त्म हो गया। सो ये देखो यहाँ पे इस तरह से आपके ब्रैकेट छूटते हैं। सो ये वाला ब्रैकेट अगर आप यहाँ देखोगे, ये वाला ट्रिगर और न्यू वाला ये यहाँ पे बंद हो रहा है। सो कंट्रोल X करके इसे यहाँ पे बंद करता हूँ। सो इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये मेरा यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये लिस्ट ग्रेटर देन 0 है, सो यहाँ पे फॉर लूप जाऊँगा, फॉर यहाँ करूँगा अपॉर्चुनिटी OP और इज इक्वल टू यहाँ पे करता हूँ OPP लिस्ट। सो इस तरह से करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ़ जैसे हमने वहाँ कंपैरिजन किया था, इफ़ OP डॉट ईमेल अंडरस्कोर सी इज डबल इक्वल टू, अब मेरे पास अकाउंट की ईमेल कहाँ पड़ी, अकाउंट मैप में, अकाउंट मैप डॉट गेट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे किया मैंने OP डॉट ईमेल और OP डॉट ईमेल नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे जो मेरी की थी, की में मेरे पास क्या था, अकाउंट आईडी था। सो मैंने अकाउंट आईडी को तो क्वेरी नहीं किया, तो मैं पहले अकाउंट आईडी को क्वेरी कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, OP डॉट अकाउंट आईडी, OP डॉट अकाउंट आईडी कि अगर इन दोनों की ईमेल मैच करते तो गेट करोगे तो ये आपकी
मेल दे देगा। तो फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ पे वो बोला मैप बनाओगे, जिस मैप के अंदर आपका वो काउंट होगा। तो काउंट की जगह मैं प्रॉपर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की जगह लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ले लेता हूँ कि हमारी कन्फ्यूज़न ना हो। सो लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी OPP मैप, और यहाँ पे इक्वल टू न्यू ले लिया। तो यहाँ पे न्यू मैप ऑफ ID कॉमा स्ट्रिंग, इस तरह से मैंने स्ट्रिंग बंद कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। सो यहाँ पे मैं अगर कोई सेव करता हूँ सो देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है, एरर तो है। सो यहाँ पे मेरे ये वाले ब्रैकेट बंद हो गए। सो ये वाला ब्रैकेट बंद हुआ और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुआ। सो इसे मैं जल्दी से क्विक सेव करता हूँ। सो क्विक सेव करने के बाद लाइन नंबर 5 पे अभी भी मेरा चैलेंज आ रहा है। सो मैप इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लेना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे क्विक सेव किया मैंने, और क्विक सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एरर हो गया। सो अब क्या है, अगर ये मैच करता है सो वही इफ एल्स वाली कंडीशन, इफ और ब्रैकेट में ब्रैकेट स्टार्ट और ये वाला ब्रैकेट एंड, और यहाँ पे एल्स कर दिया। एल्स करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड। सो क्या करूँगा मैं, सो OPP मैप डॉट पुट यहाँ पे कर राउंड ब्रेसेस, और यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ पे क्या करूँगा OP डॉट अकाउंट ID और कॉमा न्यू लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी और न्यू लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी अंदर कर्ली ब्रेस डाल दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा पूरा OP डाल दूँगा। सो ये एल्स वाला पार्ट हो गया। इफ वाले पार्ट में क्या करूँगा, इफ OPP मैप डॉट कंटेन्स की। सो यहाँ पे पहले से मेरे पास OP डॉट अकाउंट ID तो नहीं पड़ा हुआ, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या करूँगा, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे OPP टेम्प लिस्ट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ न्यू लिस्ट की जगह क्या करूँगा अकाउंट मैप OPP मैप डॉट गेट, वो पुरानी वाली लिस्ट गेट करवा लूँगा जो पुरानी वाली लिस्ट थी, दैट इज OP डॉट अकाउंट ID। ये पुरानी वाली लिस्ट गेट करवा ली, और फाइनल ये लिस्ट गेट करवाने के बाद OPP टेम्प लिस्ट डॉट ऐड। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो वाला OP ऐड करवा रहा हूँ जो मेरे अपॉर्चुनिटी था, और फाइनली OPP मैप डॉट पुट। यहाँ पे ये स्टेप्स सिमिलर हैं बट छोटा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मेरा पहले मैप आ रहा है, तो बहुत छोटे डिफरेंस है सारे ट्रिगर्स में, बट मैंने ये पूरी सीरीज बनाई इसलिए कि वो सारे के सारे सिनेरियोज मेरे कवर अप हो जाए। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट करने के बाद अब क्या करता हूँ OP डॉट अकाउंट ID कॉमा OPP टेम्प लिस्ट। सो ये मैंने यहाँ ऐड करवा दिया। सो यहाँ ऐड करवाने के बाद यहाँ पे इसे कोई सेव करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। सो मेरा ये वाला इफ़ कहाँ बंद हुआ ये चेक कर लेते हैं। सो 1 मिनट के लिए यहाँ एंटर मार देते हैं। सो ये वाला इफ़ यहाँ बंद हुआ, इफ़ यहाँ बंद हुआ, और ये वाला यहाँ बंद हुआ फॉर लूप का। ये इफ़ का बंद हुआ, इफ़ का बंद होने के बाद नहीं, इफ़ का यहाँ बंद हुआ, ये तो गलत है। सो ये वाला इसका बंद हुआ, और उसका इफ़ का एक एक्स्ट्रा बंद, ये ब्रैकेट, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बाद में काफ़ी चैलेंज दे देते हैं। सो ब्रैकेट का आज हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इफ़ के बाद नहीं, ये वाला ब्रैकेट विंडोज Z। सो हमारा ये सही था, और एल्स वाले पार्ट में मेरा ये हो गया। सो ये वाला अगर हम ब्रैकेट देखें, सो ये वाला ब्रैकेट हटेगा। सो अब ये इसका हो गया, और इसके बाद एल्स वाला पार्ट करते हैं। एल्स अगर नहीं मैच कर रहा तो यहाँ पे आपका जो साइज़ है वो 0 करवा दो।
सो नहीं, ये मेरा मैप का हो गया, तो ये वाला एल्स इसका नहीं होगा। सो फाइनली मेरा ये वाला फॉर लूप यहाँ बंद हो जाएगा। सो इसके अंदर हम कोई और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मैं कंफ्यूज हो गया था जो आगे पार्ट हमें करना था उसके अंदर। सो अब मेरे पास मैप आ गया जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी का मैप है। फाइनली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइज अपडेट करवा दूंगा। सो मैं क्या करूँगा, आईडी फाइनल एक्स इज इक्वल टू ये अकाउंट मैप डॉट की सेट, इसे मैं फाइनली की सेट के अंदर ब्रैकेट कर्ली ब्रेस लगाता हूँ। सो कर्ली ब्रेस लगाने के बाद यहाँ पे ये की सेट वाला काम कर दिया, फाइनल एक्स डॉट की सेट। सो यहाँ पे अब मेरे पास की सेट आ गया। अब मैं कंपेयर करवाऊँगा इफ़ अपॉर्चुनिटी ओपीपी मैप डॉट कंटेन्स की, और कंटेन्स की के बाद राउंड ब्रेसेस। सो यहाँ पे इफ़ कंटेन्स की करता है, और एल्स वाले पार्ट में मैं पहले एल्स वाला पार्ट कर दूँगा। एल्स वाले पार्ट में क्या करूँगा, अकाउंट ए इक्वल टू न्यू अकाउंट ए डॉट आई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँगा फाइनल एक्स, और जो मेरी फील्ड का नाम था, सो फील्ड का नाम है नंबर ऑफ अकरेंस। कहाँ पे था, अकरेंस ऑफ ईमेल। ये अकरेंस फॉर ईमेल को कॉपी करते हैं और अंडरस्कोर सी वाला काम करेंगे। सो अकरेंस ऑफ ईमेल, सो ए डॉट अकरेंस फॉर ईमेल को मैं यहाँ पे 0 लगा दूँगा। यहाँ पे अंडरस्कोर सी इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, कि बाय डिफ़ॉल्ट जब उसे नहीं मिलेगा तो वो 0 कर देगा। एल्स वाले पर ये एल्स वाला पार्ट हो गया। सो इसी पार्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट ए, यहाँ पे ए डॉट आई टी इज इक्वल टू फाइनल एक्स, और यहाँ पे क्या करता हूँ ओ पी पी मैप डॉट गेट, ओपी में मैप डॉट गेट, और गेट करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा फाइनल एक्स डॉट साइज लगा देता हूँ कि जो मेरे पास लिस्ट होगी उसका साइज दे दो। सो ये यहाँ पे एक बार क्विक सेव कर देते हैं। सो लाइन नंबर 72 पे वो बेसिकली एरर दे रहा है। सो वो क्या एरर दे रहा है एक बार यहाँ देखते हैं। ये इसका ब्रैकेट बंद हुआ, इसका ब्रैकेट के बाद एल्स का ब्रैकेट ये बंद हुआ, फॉर लूप का ब्रैकेट ये बंद हुआ। सो ये किसका ब्रैकेट बंद हुआ। सो अगर मैं यहाँ देखूँ, सो यहाँ पे 72 वाला पूरा यहाँ पे हटाते हैं। सो 72 वाले का देखते हैं, ये देखो ये इसकी वजह से वो चला जा रहा है। सो ये वाला इसका ब्रैकेट बंद नहीं हुआ। सो एक ब्रैकेट और लगाएंगे मैं यहाँ पे, और इसका ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया। एंड फाइनली जो मेरा 51 पे है वो मेरा ऊपर बंद हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब फाइनली मैंने अकाउंट तो बना लिया, अकाउंट को मुझे अपडेट भी तो करवाना पड़ेगा, वो साइज 0 भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइनल लिस्ट ऑफ अकाउंट और अपडेटेड अकाउंट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ फर्दर अकाउंट कर दिया मैंने, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। सो फर्दर लिस्ट ऑफ अकाउंट करके मैंने सेव किया। सो यहाँ पे कह रहा है 36 पे कंटेन्स की नहीं हो, 36 पे नहीं चलेगा। सो कंटेन्स की में मैंने कुछ डाला ही नहीं था। सो फाइनल एक्स मैंने डाला ही नहीं था कंटेन्स की में, तो ये मेरा सेव हो गया। सो एक मेरी अपडेटेड अकाउंट लिस्ट है, जो मेरा कॉन्टैक्ट अकाउंट बनेगा उसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, डॉट ऐड, यहाँ पे ए कर दिया ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे इसे भी ऐसे किया विंडो सी, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। अब फाइनली मेरा ये वाला काम हो गया। अब इसे करने के बाद यहाँ फॉर लूप के बाहर निकलने के बाद अब फाइनली इफ साइज चेक करवा के इफ अपडेटेड अकाउंट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन कर्ली ब्रेसेस,
और यहाँ पे कर दूँगा अपडेटेड अकाउंट लिस्ट। सो इसे सेव करते हैं और सेव करके एक बार टेस्ट करते हैं मेरा ट्रिगर चल भी रहा है नहीं चल रहा। सो लाइन नंबर 54 पे अपडेटेड लग गया। अपडेट करना था, अपडेटेड नहीं करना। सो यहाँ पे क्विक सेव करते हैं। सो ये वाला मेरा ट्रिगर हो चुका है। सो अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक बार ईमेल चेक करते हैं, bhole@gmail.com है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, श्याम @gmail.com करता हूँ और इसे मैं फाइनली सेव करता हूँ। सेव करते ही मेरा नंबर 0 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 2-3 शाम के ऐड कर देता हूँ, राम के ऐड कर देता हूँ 3-4 कि मुझे पता चल जाए ram@gmail.com। सो राम और राम के बाद क्लोज डेट में कोई भी डाल देता हूँ और स्टेज में वैल्यू प्लस पोर्शन डाल देता हूँ। इसी को ही जो मैंने बनाया था, सो जो राम, फिर उसी का ही राम1 कर दे। इसका एक और अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, उसके अंदर राम1 नाम रख देंगे, राम1। सो ram@gmail.com और यहाँ पे स्टेज को रखूँगा प्रोस्पेक्टिंग और यहाँ पे क्लोज डेट रखूँगा 31। सो जैसे ही सेव करूँगा तो अगर आप देखोगे आपका साइज़ 0 आ रहा है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, यहाँ पे अपडेट करता हूँ ram@gmail.com। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सो मेरा सेव बटन नहीं आ रहा। सो ये डॉट हटाता हूँ और जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, सो मेरा नंबर ऑफ अकरेंस 1 आ रहा है। सो ram@ वहाँ गलत ईमेल डाली थी क्या? सो एक बार देखते हैं। सो राम1 पे जाते हैं, ram@gmail.com और जो मेरा राम1 था ये तो ठीक है, ram@gmail.com। सो कॉपी और कैंसिल करते हैं, कैंसिल। सो भोलेनाथ ट्रिगर टेस्टिंग पे जाते हैं और राम वाले पे जाते हैं और उसकी ईमेल चेक करते हैं। सो यहाँ पे भी मेरी सेम ईमेल ही है। सो मेरा साइज़ यहाँ पे 1 क्यों आया, एक बार देखते हैं। सो सेव करते हैं, पहले तो ये वाला, इसे पहले चेक करते हैं, मेरा 2 आ भी रहा है। सेव किया मैंने और फाइनली इधर भी क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सो अब मेरा साइज़ ये वाला, मेरा अपॉर्चुनिटी वाला ट्रिगर चला। सो अगर आप यहाँ देखोगे मेरे पास साइज़ वो एक क्यों कंसीडर कर रहा है, कल भी हमारा कुछ ऐसे फंसा था। सो ram@gmail.com एक बार करते हैं, भोले@gmail.com करके देखते हैं। वो तो हमारे 2 पड़े, भोले@gmail.com। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सो भोले में ठीक आ रहा है, मे बी राम में कुछ इशू होगा। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, ram@gmail.com। सो आई थिंक वो राम वाले नेम में कुछ चैलेंज है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर अगर मैं भोले आई थिंक वो स्पेस का इशू होगा, स्पेस का इशू फिक्स करते हैं। सो राम वाले को एडिट करते हैं, एडिट ram@gmail.com। सेव। सो ये बिल्कुल ठीक है। राम1 पे जाते हैं और राम1 पे जाके यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी सेम है, ram@gmail.com। सेव करते हैं। सो इसके ऊपर जाते हैं, चेक करते हैं डिटेल पे, राम के साथ चैलेंज आ रहा है, पर एक काम करते हैं, एक और भोले नाम से बना देते हैं। सो वैसे आना नहीं चाहिए। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे भोले@gmail.com। सो मेल.com सेव करते हैं।
सो क्लोज डेट ऐड करता हूँ पहले 19th और स्टेज को मैं वो फाइनली कुछ भी करके सेव करता हूँ। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी तो नंबर 3 हो गया होगा, तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने रन किया था। सो यहाँ पे भोले @gmail.com। सो इसे फाइनली सेव करता हूँ। सो मेरा यहाँ पे आप देख रहे हो आपका नंबर 3 आ रहा है। और ये इसके बाद एक हम डिलीट का भी चेक कर लेते हैं। सो एक पे ना भोले @gmail.com कर देते हैं एडिट। सो यहाँ पे भोले @gmail.com। अब मेरा साइज़ 4 आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे हम जाते हैं डिटेल पे। सो आप देखोगे सो अभी भी साइज़ 3 ही है। आई थिंक उस रिकॉर्ड में कुछ चैलेंज है। सो ये वाला रिकॉर्ड ना जो राम 1 है वो वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं और फिर से कुछ और बनाते हैं। सो डिलीट करते हैं। सो यहाँ पे डिलीट करने के बाद नंबर 3 रहा। सो यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड बनाते हैं, तो राम 1 और यहाँ पे क्लोज डेट में मैं स्टाइल डाल देता हूँ, स्टेज इक्वल टू मैं प्रोस्पेक्टिंग एनालिस्ट डाल देता हूँ, भोले @gmail.com। सो सेव करता हूँ। सो डिटेल पे जाता हूँ। सो अब मेरा साइज़ 4 आ रहा है। सो ये वाला यहाँ पे हमारा ट्रिगर कंप्लीट होता है, जहाँ पे मैं अकाउंट के अंदर चेंजेस करूँ या अपॉर्चुनिटी में चेंजेस करूँ, दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।